If you love food, you know that the second best thing to eating is talking about it. Some of the best things about life, love, and laughs are actually about food, because food is life. वेलकम टू द ईटिंग आउट सेगमेंट दोस्तों। आज इस सेगमेंट में हम आपको कुछ यमी, टेस्टी, स्पाइसी, टैंगी बट वेरी डिलीशियस वेज कबाब्स दिखाएंगे, जिसे देखते ही आपके मुंह पे पानी आ जाएगा। गेस व्हाट? लाफ्टर इज ब्राइटेस्ट वेयर फूड इज द बेस्ट। और आज हम आपको लेकर आए हैं कासा फॉर्च्यूना में, जहाँ पर हमने कवर किया है वैरायटीज ऑफ कबाब्स, हरा भरा कबाब से लेकर पनीर टिक्का, पेरी पेरी फ्लेवर, सीख कबाब, वेजिटेबल कबाब, पोटैटो कबाब और ना जाने कितने वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। हमारे सामने 14 तरीके के वेज कबाब यहाँ पे रखे हुए हैं और हम बात करेंगे संजीव जी से, जो किस तरह से ये कबाब तैयार किए जाते हैं, कितना वक्त लगता है इसको तैयार करने में। तो संजीव जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना वक्त लगता है इन वेज कबाब को तैयार करने में। हाँ जी, तो एक्चुअली क्या है, हम लोग का ये वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है जो गो ग्रीन कॉन्सेप्ट। तो इस बेस के ऊपर हम लोग ये कबाब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका टाइमिंग है जिसका डेट है जो 23 से जून से लेकर 9 जुलाई तक है। तो इसमें हम लोग 14 डिफरेंट वैरायटीज़ का कबाब हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, जो हम लोग का शेफ्स वन ऑफ द शेफ स्पेशलिटीज़ भी है। तो ये हम लोग मतलब वैसे बनाए हैं, जैसे ये है पेरी पेरी पनीर टिक्का। आप देख सकते हैं जो पेरी पेरी पनीर टिक्का, इसमें थोड़ा सा रेड मैरिनेशन में किया हुआ है। जो एक्चुअली जो पेरी पेरी पनीर टिक्का जो है, जो पेरी पेरी ये होता है एक स्पाइसेस, एक चिलीज़ होता है जो मेक्सिको से आता है। ये मेक्सिकन चिलीज़ से ये बनता है। ये मेक्सिकन चिलीज़ के साथ इंडियन स्पाइसेस ऐड करके ये मैरिनेट किया जाता है। इस हिसाब से ये प्रिपरेशन बनाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड पेरी पेरी पनीर टिक्का, जो थोड़ा सा स्पाइसियर साइड में उसको माना जाता है, जो थोड़ा सा तीखा रहता है। ये है फर्स्ट। कितना वक्त लगता है इसको प्रिपेयर करने में मिनिमम 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि ये ओवरनाइट इसको मैरिनेट करते हैं पहले से, क्योंकि ये चिली के साथ हम लोग पहले से मैरिनेट करके रख देते हैं। देन जब ऑर्डर आता है तब ये हम लोग तंदूर में दे के उसको रोस्ट करते हैं। तो ये हुआ हम लोग का पेरी पेरी पनीर टिक्का। तो आप देख सकते हैं पेरी पेरी पनीर टिक्का छोड़ के उसके बाद है हम लोग का है ये बाबरी चूरा आलू। जो बाबरी चूरा आलू होता है, ये होता है बेबी पोटैटो से बनता है। बेबी पोटैटो जो होता है छोटा साइज़ का पोटैटो, जिसको हम लोग बेबी पोटैटो बोलते हैं। इसके साथ ये ऑथेंटिक बाबरी चूरा मसाला जो होता है, ये वन ऑफ द प्रिपरेशन फ्रॉम लखनऊ डिश है। तो इसमें थोड़ा सा ये स्पाइसी ऐड करके इसको मैरिनेट किया जाता है ओवरनाइट, फिर इसको कुक किया जाता है तंदूर में। तो ये है, इसका जो प्राइस है जो 355 प्लस टैक्सेस एप्लीकेबल है। ये थ्रू आउट द डे अवेलेबल है ये जो कबाब्स है। अच्छा, थर्डली ये है हम लोग का हरे बादामी टिक्के। तो हरे बादामी टिक्के का जो कॉन्सेप्ट है, ये है मिक्स वेजिटेबल्स। पहले हम लोग मिक्स वेजिटेबल्स को मैश करते हैं, बॉईल करके मैश करते हैं। उसके साथ हम लोग पीनट्स ऐड करते हैं। पीनट उसके साथ मिला के उसको एक सीजनिंग देके एक हम लोग पैटी शेप बनाते हैं, जिसके ऊपर उसको हम लोग स्लो फ्राइड, जो उसको बोलता है सैलो फ्राइड करते हैं। सैलो फ्राइड मतलब हम लोग तवा में उसको रोस्ट करते हैं। तवा में रोस्ट करने के बाद तो ये प्रिपरेशन बनता है, विच इज़ कॉल्ड बादामी वेजिटेबल कबाब और टिक्की। इसका भी 20 मिनट लगता है, मिनिमम 15 से 20 मिनट जो मिनिमम टाइमिंग है सब कबाब का बनने में। ये हो गया आपका। ये है हम लोग का केरला मशरूम कुम।
केरला कुम टिक्की, जो कुम जो होता है, कुम इज टू बी कॉल्ड अ मशरूम, मशरूम को हम लोग कुम बोलते हैं। तो ये है, ये हम लोग का शेफ स्पेशलिटी है, जिसमें हम लोग मशरूम को पहले मिन्स करते हैं, मिन्स करके उसके बाद हम लोग इंडियन स्पाइसेस जो 16 तरह का डिफरेंट शेफ स्पेशल स्पाइसेस रहते हैं वो हम लोग इसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम लोग एक पैटी शेप, मतलब एक राउंड शेप में हम लोग टिक्की शेप में इसको देते हैं। फिर इसको हम लोग तावा रोस्ट करते हैं। तो तावा रोस्ट करने के बाद ये जो प्रिपरेशन बनता है इट इज़ कॉल्ड मशरूम कुम और केरलियन मशरूम कुम। तो इसमें क्या होता है, जो केरलियन जो साउथ इंडियन टेस्ट होता है ना, जिसमें जैसे करी लीव्स देन फ्राइड सिजम एंड ऑल, तो ये सब हम लोग मिक्स करते हैं इसके साथ। तो इसका एक अलग ही टेक्सचर रहता है बनने के बाद। तो इसमें ये आप टेस्ट करने से आपको लगेगा थोड़ा सा साउथ इंडियन टच लगेगा, क्योंकि इसी हिसाब से इसको बनाया गया है। स्पाइसी या झाल या उतना चिली नहीं रहता है, ये थोड़ा माइल्ड कबाब बेस है। इसमें जो मैरिनेशन होता है ये बेस रहता है योगर्ट मैरिनेट रहता है। तो योगर्ट मैरिनेट में जो थोड़ा सा सावरी टेस्ट रहता है। योगर्ट के साथ हम लोग इंडियन स्पाइसेस जो होता है, चिलीज़ भी लाइटली हम लोग इसके साथ मैरिनेट करते हैं। जैसे नॉर्मली इसके साथ पेस्ट जो ऐड ऑन किया जाता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट रहता है, फिर इंडियन फ्यू ऑफ द सीजनिंग रहता है जो हम लोग का सेफ स्पेशल है। तो ये हम लोग पेशावरी पनीर टिक्का प्रिपेयर करते हैं। इसको बनाने में कितना लगता है? इसका बनाने में 20 मिनट लगता है, तो मिनिमम 20 मिनट है। और ये हम लोग एक पोर्शन में 6 पीस सर्व करते हैं। प्राइस कितना है इसका? 355। मतलब कह सकते हैं कि सब 400 के अंदर सारे हाँ जी, वेज हाँ जी, कबाब मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम लोग इसीलिए बोलो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे रखा गया, सो एनीबडी कैन चूज एनी ऑफ द कबाब्स विद द सेम प्राइस। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं रखा है। जब पनीर है उसका थोड़ा प्राइस हाइक है और आलू है तो प्राइस थोड़ा कम है। तो वी डिज़ाइन इन सच ए मैनर जिसमें आपको एक ही प्राइस में आप यू गेट टू सी और गेट टू टेस्ट ऑल द कबाब्स द सेम प्राइस में। और नथिंग इज लेफ्ट विद दिस। This is called this is मक्काई, this is called green peas, हरे मटर की टिक्की जो होता है, ये है वन ऑफ द हरे मटर की। इसका प्रिपरेशन वही है, टाइमिंग वही है, सिर्फ ओनली द सीजनिंग इसमें ज़्यादा थोड़ा ऐड किया जाता है और ये थोड़ा स्पाइसियस साइड में जाता है। हम लोग इसी को डिज़ाइन किया है, जैसे हम लोग जो कासा किचन है, ये कासा किचन हम लोग का है जो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, जिसमें हम लोग ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ फूड सर्व करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन सेगमेंट में हम लोग का इट्सेल्फ भाई बहुत सारा कबाब का वैरायटीज़ है, बट कीपिंग इन माइंड जो हम लोग का गेस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है उसको रखते हुए, उसको सोचते हुए हम लोग ये हर साल एक कबाब फेस्टिवल करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनीर कबाब्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। पनीर, वेजिटेबल, पोटैटोज़, क्योंकि हम लोग जो कबाब जो हम लोग का मेनू है इट्स बिकम मोनोटोनस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ ईयर। सो वी हैव डिज़ाइन, सो वंस इन ए वाइल, वंस इन ए ईयर ये फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दिस इज़ आवर 5th ईयर रनिंग। तो ये हम लोग थोड़ा सा पैलेट को चेंज करने के लिए ये प्रिपरेशन बनाते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ थे संजीव जी, जिन्होंने बताया कि ये डिश कैसे तैयार किए जाते हैं, कितना वक्त लगता है इसको तैयार करने में। तो कह सकते हैं कि आपको अलग अलग राज्यों का भी टेस्ट कोलकाता में मिल सकता है। तो आप भी आइए इस रेस्टोरेंट में और आके यहाँ के डिशेस के वेज कबाब का लुत्फ उठाइए। कासा फॉर्चूना में इस कबाब फेस्टिवल का आयोजन 5 साल से हो रहा है। करीब 14 तरह के मॉनसून स्पेशल कबाब यहाँ डिस्प्ले किए गए थे, जिसका लोगों ने खाकर काफी लुत्फ उठाया। It's fun to get together and have something good to eat. You don't have to cook fancy or complicated masterpieces, just good food from fresh ingredients. और यहाँ पर आपको सब कुछ fresh and pure vegetarian मिलेगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, rush to Casa Fortuna to impress your tummy.